तो ज्योमेट्री समझा दिए थे थोड़ा कि शेप, साइज और रिलेटिव पोजीशन, फिगर, एंगल, लेंथ से रिलेटेड सारा कुछ हम लोग डील करेंगे ज्योमेट्री में। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, हमारे टेक्नोलॉजी में, और इसका क्या क्या यूज है, सारा कुछ हम लोग इसको स्टडी करेंगे। ठीक, इसका ब्रॉडली हम लोग ज्योमेट्री के 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है प्लेन ज्योमेट्री और दूसरा पार्ट है सॉलिड ज्योमेट्री। क्या नाम है? सॉलिड ज्योमेट्री। सॉलिड ज्योमेट्री। तो प्लेन ज्योमेट्री किसको बोलेंगे? पहला देखो कैसे पहचानने के प्लेन ज्योमेट्री है। नाम में ही क्या दिख रहा है? प्लेन। क्या दिख रहा है? प्लेन। प्लेन का डेफिनेशन क्या होता है कि कोई अगर क्लोज बाउंड्री है, क्या हो, क्लोज बाउंड्री है, तो उस क्लोज बाउंड्री के बीच का जो स्पेस है तो कैसा आएगा? प्लेन। कैसा आएगा? प्लेन। कोई भी क्लोज बाउंड्री है तो, कोई भी क्लोज बाउंड्री है तो मतलब अनइवन सरफेस ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि ऐसा क्लोज बाउंड्री है, ये क्या है? बाउंड्री है ना, क्लोज है। जैसे मान लो यहाँ से हम चलना शुरू किए, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से चलना स्टार्ट किए और फिर आगे यहाँ पे एंड पॉइंट यही है, क्लोज हो गया ना, बंद। इसके बीच का जो स्पेस है, जो रीजन है, वो कैसा मिला हमको? एक प्लेन मिला। कैसा मिला? प्लेन मिला। जिस सरफेस जो मेंसुरेशन पढ़ाए थे ना, सरफेस, हम लोग प्लेन का एरिया निकालते हैं, ये फेस का निकालते हैं, यही चीज़ का बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग प्लेन ज्योमेट्री में किसका बात करते हैं? तो प्लेन ज्योमेट्री में हम लोग बात करते हैं फ्लैट शेप का। किसका? फ्लैट शेप। फ्लैट शेप्स, जैसे एग्जांपल के लिए लाइन, सर्कल, ट्रायंगल, ये फिर मान लो क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल सारा, मतलब अगर ब्रॉडली बोला जाए तो 2D फिगर। क्या? 2D फिगर सारा मिला के अगर बोला जाए तो जैसे एक एग्जांपल के लिए थी क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या? 2D है। क्वाड्रिलेटरल जितना चीज़ पढ़े थे हम लोग, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, सारा 2D था। क्या था? 2D था। क्वाड्रिलेटरल का पास पहचान दिया था कि उसमें 4 साइडेड था। 4 साइड का मतलब 4 बाउंड्री। कितना? 4। अगर चारों बाउंड्री आपस में कनेक्टेड है तो क्लोज फिगर बनेगा। उसके बीच का जो स्पेस मिला ना, ये प्लेन मिला। कैसा मिला? प्लेन। अगर मान लो ट्रायंगुलर शेप है ऐसा, मान लो ऐसे, मतलब 3 जो बाउंड्री है ये, और तीनों कनेक्टेड है, तीनों कनेक्टेड है तो ट्रायंगल शेप में, तो जो हमको प्लेन मिलेगा वो कैसा प्लेन मिलेगा? ट्रायंगुलर प्लेन मिलेगा। कैसा मिलेगा? ट्रायंगुलर प्लेन मिलेगा। ऐसे मान लो कर्व बाउंड्री है, सर्कुलर, ये कर्व बाउंड्री है, तो प्लेन कैसा मिलेगा? हाँ, तो सर्कुलर कैसे बोल सकते हो, है कि नहीं? ये ऐसा प्लेन मिलेगा। प्लेन का मतलब सिंपल समझो, कॉपी से एग्जांपल समझो। ये इमेजिन करो कि तुम यहाँ, ये बाउंड्री है, क्या ये बाउंड्री है, इमेजिनेशन करो कि सिर्फ बाउंड्री हम ड्रॉ किए हैं, तो बाउंड्री के बीच में जो स्पेस है ना, जो एक पेज से भरा हुआ है, यही प्लेन है। क्या ये प्लेन है? ऐसे इमेजिन करो। ठीक, तो अगर हम सिर्फ ये जब लाइन दे रहे हैं ना, ऐसे साइड दे रहे हैं, तो समझना कि इमेजिनरी बाउंड्री दे रहे हैं। ठीक, और उसको बीच का जो यहाँ पर खासकर पेज है, ये तो मान के चलना है जो ऐसे ऐसे जो हम पेंट किए हैं वो ये वाला है, पेज वाला, ऐसे छूटने से लग रहा है ये। ठीक, तो ऐसा हो गया प्लेन। क्या हो गया? ये प्लेन। समझ में आ रहा है? तुमको ये मान के चलना है कि अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, ट्रायंगुलर, अगर हम मान लो ऐसा बोल दें कि ट्रायंगल है और ट्रायंगुलर प्लेन की बात करें, तो प्लेन का मतलब समझ जाना कि इसका अंदर का रीजन, इसके अंदर का रीजन। जरूरी नहीं कि हर बार हम ऐसे साइडेड करके दिखाएंगे या पेंट करके दिखाएंगे। प्लेन बोल दिए मतलब कि बाउंड्री का अंदर का जो स्पेस है उसका बात कर रहे हैं प्लेन या सरफेस, एक ही चीज़। ये सारा 2D के लिए हो गया। तो प्लेन ज्योमेट्री फ्लैट शेप के लिए वैलिड है, मतलब फ्लैट शेप के लिए डिफाइन करते हैं इसमें। एग्जांपल के लिए लाइन, सर्कल, एक तरह से लाइन हुआ ना, एक लाइन, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन, ये चौथा लाइन, चारों लाइन का आपस में क्या कर दिए? मिला दिए। क्या कर दिए? मिला दिए। तो एक क्लोज फिगर बना, तो अंदर क्या मिला? स्पेस। ये एक तरह से प्लेन मिला, इसे स्पेस को प्लेन बोल रहे हैं हम, क्लोज फिगर। तो लाइन भी डिस्कस करेंगे कि लाइन का लेंथ क्या है, और सर्कल, ट्रायंगल का लेंथ क्या है, मतलब खासकर ट्रायंगल का साइड का लेंथ क्या है, या एंगल जो बन रहा है यहाँ पर वो सब क्या है, सारा कुछ देखेंगे। ठीक, तो थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड और थोड़ा देख लेते हैं सॉलिड का, ये सॉलिड का क्या चक्र है। तो सॉलिड ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री क्या होता है? सॉलिड ज्योमेट्री इज अबाउट 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। कैसा? 3 ज्योमेट्री इज
तो किसके बारे में स्टडी करना है? 3 डायमेंशनल हाँ ज्योमेट्री के बारे हाँ, में। 3D मान के चलो फिगर, 3D फिगर के बारे में स्टडी करना है। एग्जाम्पल के लिए 3D फिगर क्या क्या पढ़ी थी? क्यूब, वर्ड, हाँ, कोन, ट्रेपेजियम, प्रिज्म, सिलेंडर, सिलेंडर, और क्या पढ़ी थी? स्फेयर, पोली, प्रिज, पिरामिड। पिरामिड, वो सारा कुछ। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कि स्फेयर का पढ़ाई नहीं किया है। हाँ, हम्म, हम लोग सिलेंडर पढ़े थे, कोन पढ़े थे, क्यूब। तो सॉलिड ज्योमेट्री में हम लोग 3D फिगर के बारे में स्टडी करते हैं। 3D फिगर का मतलब समझ, जिसमें 3 डायमेंशन का डिटेल होता है, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फेयर हो गया, प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया। ये सब 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट 3 कम से कम डायमेंशन चाहिए उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कम से कम 3 डायमेंशन चाहिए। तो अगर कोई भी 3D फिगर स्ट्रेट लाइन के मिल करके बनना हो, जैसे क्यूब, क्यूबाइड, तो वहाँ पर जो हमको डिफाइन करते हैं साइड, वो लेंथ, ब्रेथ, हाइट होता है। लेकिन कहीं पर अगर मान लो कर्व सरफेस आ रहा है, कोई कर्व बाउंड्री, जैसे सर्कुलर बाउंड्री से मिलकर बना हो, तो वहाँ पर कुछ एंगल आएगा, कुछ रेडियस आएगा, कुछ अलग टर्म आएगा लेंथ ब्रेथ के अलावा। तो कम से कम 3 डायमेंशन चाहिए किसी भी फिगर को बनाने के लिए, तो उसको 3 डायमेंशन फिगर बोलेंगे। और जिसमें मिनिमम 2 डायमेंशन लगेगा हमको किसी भी 2D फिगर बनाने के लिए 2 डायमेंशन भी चाहिए, इसीलिए हमको 2D बोलते हैं। जैसे लेंथ है ब्रेथ लगेगा, ब्रेथ है हाइट लगेगा, हाइट है लेंथ लगेगा, कोई 2 लगेगा ही लगेगा। अब तुमको मानने पर डिपेंड करता है किसको मानना है। ठीक है, तो हम ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है, जैसे पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, प्लेन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये सारा कुछ पहले स्टडी करेंगे, फिर इसको डिटेल में आएंगे। इसी को इस्तेमाल करके हम नया नया फिगर बनाएंगे। तो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है उसको पहले स्टडी करते हैं ज्योमेट्री का। तो जो पहला जो टर्म आता है, पहला जो टर्म्स आता है पॉइंट, क्या आता है? पॉइंट। जैसे मान लो हम पॉइंट दिए यहाँ पे, क्या इस पॉइंट का कोई डायमेंशन है? क्या इस पॉइंट का लेंथ कितना होगा? इस पॉइंट का ब्रेथ कितना होगा? ये पॉइंट का हाइट कितना होगा? अगर हम बोले तो ये पॉइंट का रेडियस कितना होगा? पॉइंट अगर लग रहा है सर्कुलर दिख रहा है, ऐसा स्फेयर जैसा भी दिख रहा है, रेडियस हो सकता है क्या? तो ऐसा इसको हम एनालॉजी ले सकते हैं। जैसे मान लो ये सर्कल है और सर्कल का कुछ रेडियस होता है, या सेंटर से इसको रेडियस बोलते हैं। अगर ये रेडियस 0 हो जाए, रेडियस अगर 0 हो जाए, तो ये जो बाउंड्री है वो स्क्वीज करते 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 कहाँ पॉइंट पे आ जाएगा ना, पॉइंट पे ही सब आ जाएगा, तो सिर्फ एक पॉइंट बचेगा। मतलब अगर सर्कल का रेडियस 0 हो जाए तो क्या मिलेगा हमको? पॉइंट। क्या मिलेगा? पॉइंट मिलेगा ये। तो किसी भी पॉइंट का लेंथ, ब्रेथ, हाइट या रेडियस सब क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? सब 0 होता है, जिसका कोई डायमेंशन ना हो, जिसका कोई डायमेंशन ना हो, वो है पॉइंट। क्या है वो? पॉइंट। समझ में आ गया? ये क्या है? सिंबल। ये क्या है? इस सिंबल से हम लोग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल ऐसा डॉट दे दिया, ये सिंबल से हम लोग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसा। समझ में आ गया? ये साइन है। तो पॉइंट और फुल स्टॉप में क्या डिफरेंस है? जैसे हम बोले राम, ठीक है, राम, चलो राम लिख दिए, हमको पॉइंट देना है, एक फुल स्टॉप होता है। फुल स्टॉप भी पॉइंट जैसा लगता है ना। तो राम अगर यहाँ पर नीचे लिखे तो ये हो गया फुल स्टॉप। ये क्या हो गया? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। लेकिन कहीं पर अगर पॉइंट देना हो तो बीच में देंगे। कहाँ देंगे? सेंटर पे, यहाँ पे। ये इसको बोलेंगे पॉइंट। लेकिन देखा जाए तो ये तो वर्ड है ना, वर्ड के जब ख़त्म होता है कोई सेंटेंस, एंड होता है, तो फुल स्टॉप ही देते हैं ना। लेकिन जब हम लोग मैथमेटिक्स जब पढ़ेंगे उसको फुल स्टॉप थोड़ी बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट बोलो या डेसिमल बोलो, ऐसा। ठीक है, तो यूज करेंगे हम लोग ऐसा। तो ये वाला केस मैथमेटिक्स में नहीं आएगा, या किस में आएगा? लिटरेचर में आएगा। किस में? हाँ, लिटरेचर। जैसे मान लो 2.3 लिखना है, 2.3 या 2.3, तो कैसे बताए थे? नीचे। कहाँ बताए थे? नीचे 2.3। यहाँ नहीं लिख देंगे। ठीक है, नहीं, बीच में नहीं लिखेंगे। डेसिमल बताए थे कैसे लिखते हैं हम लोग। ये था पॉइंट का डेफिनेशन, जिसका कोई डायमेंशन नहीं हो। तो हमको ऐसे पॉइंट दिखता है कि कैसा दिख रहा है, थोड़ा इसका जो रेडियस जैसा क्या सर्कुलर दिखता है ना। अगर बहुत नैनो है इसका साइज़, लेकिन सर्कुलर दिखता है ना बाउंड्री, इसलिए हम लोग सर्कल का डेफिनेशन से यूज कर रहे हैं कि जिसका रेडियस 0 हो जाएगा तो पॉइंट बन जाएगा।
ऐसा, ठीक है। तो सर्कल हैव जीरो रेडियस इज कॉल्ड अ पॉइंट। दूसरा है प्लेन। दूसरा क्या है? प्लेन। प्लेन क्या होता है? फ्लैट सरफेस। क्या होता है? फ्लैट सरफेस। जहाँ पर फ्लैट दिखे, फ्लैट सरफेस दिखे, उसको क्या बोलेंगे? प्लेन। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे मान के चलो ऐसा फिगर ड्रॉ किया हम क्वाड्रिलेटरल ऐसा, तो फ्लैट सरफेस तब बनेगा ना जब उसका बाउंड्री के अंदर। फ्लैट सरफेस किसको बोलते हैं? बीच का स्पेस को ना। तो वो स्पेस कैसे बनाते हैं? बाउंड्री के से घिरा रहता है ना, एक तरह से देखा जाए तो। अगर मान लो कॉपी का हम ये बोल रहे हैं फ्लैट है, ये चारों तरफ से बाउंड्री से क्या है? ये पैक्ड है, क्लोज बाउंड्री से पैक्ड है ना। तो क्लोज बाउंड्री के बीच का स्पेस या बीच का रीजन ऐसा अगर फ्लैट हो तो उसको क्या बोलेंगे? प्लेन। क्या बोलेंगे? प्लेन। तो प्लेन बोलो या फ्लैट सरफेस बोलो, दोनों एक ही बात है, या सिर्फ सरफेस बोलो, दोनों एक ही बात है। लेकिन प्लेन जो स्पेसिफिक जो वर्ड है ना, हम लोग यूज तब करते हैं जैसे मान लो कि ये जो सरफेस हो, वो सरफेस अगर अनइवन रहे, इवन रहे, अनइवन का मतलब ऊपर खबर रहे, ऐसा ऐसा रहे, ऐसे 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 रहे, ऊपर नीचे रहे, पूरा ऊपर खबर रहे, ठीक है। तो पूरा फ्लैट होगा क्या? नहीं होगा ना। तो वहाँ पर थोड़ा प्लेन नहीं बोलेंगे, प्लेन का नाम कुछ और देंगे, बोलेंगे जो मेरा सरफेस है तो सरफेस है, क्या रहेगा? सरफेस। सरफेस दो तीन तरह का हो सकता है, एक हो गया फ्लैट, फ्लैट बोलो, या इसको प्लेन बोलो, या इसको इवन बोलो। क्या बोलो? इवन सरफेस। और दूसरा क्या होगा? अनइवन सरफेस। क्या होगा? अनइवन सरफेस। जैसे फ्लैट हो गया, जैसे ये पेज है, ये फ्लैट है पूरा प्लेन। और अगर तुमको अनइवन देखना है तो अनइवन चले जाओ पहाड़ पे, पहाड़ पर जो सरफेस दिखता है ऊपर से, पहाड़ पर चढ़ने के बाद क्या एकदम प्लेन रहता है? नहीं, कहीं पर थोड़ा सा बोल्डर रखा हुआ है, कहीं पर पहाड़ थोड़ा सा निकला हुआ है, कहीं थोड़ा समतल है, मतलब समझ में आ रहा है ना, वैसा। तो वो अनइवन हुआ। हाँ, तो अनइवन के हिंदी में क्या बोल रहे हैं? ऊबड़ खाबड़। क्या हुआ? ठीक, मतलब अनड्यूलेशन रहेगा। कैसा रहेगा? अनड्यूलेशन। कैसा रहेगा? अनड्यूलेशन। कहीं गड्ढा रहेगा, कहीं प्लेन रहेगा, कहीं गड्ढा रहेगा, ऐसा। और फ्लैट का मतलब सिर्फ फ्लैट, कहीं पर गड्ढा गुड्ढी नहीं है। तो प्लेन जब कहीं पर बनेगा तो वहाँ पर बाउंड्री भी डिफाइन होगा ना, चारों तरफ से क्लोज डिफाइन होगा कि नहीं होगा? ये तो बाउंड्री हो गया। और बाउंड्री के अंदर जो ये रीजन है, स्पेस जो है, ये जो भी स्पेस आया, इसी को बोलेंगे प्लेन। क्या बोलेंगे? प्लेन। जब हम एरिया डिफाइन करते हैं ना मेंसुरेशन में, इस प्लेन के एरिया डिफाइन करते हैं, ये सरफेस के एरिया डिफाइन करते हैं। यहाँ क्या लिखा है? प्लेन को क्या बोल रहे हैं? फ्लैट सरफेस। तो प्लेन बोलो चाहे सरफेस बोलो, दोनों सेम ही बात है। तो अभी हम जितना भी मेंसुरेशन में पढ़ते हैं ना, सरफेस का एरिया, वो आइडियल केस में रहता है ऐसे फ्लैट। कैसा रहता है? फ्लैट। अनइवन वाला को हम लोग नहीं निकालते हैं जनरली, ठीक है। लेकिन जैसे बोलेंगे सिलेंडर में तो प्लेन नहीं होता है, कर्व भी होता है साइड वाला। हाँ, अभी कर्व होता है, लेकिन क्या होता है? देखो स्मूथ होता है। क्या होता है? वो स्मूथ होता है। कभी देखना सिलेंडर भी, अगर जो हम एग्जाम्पल जो बनाते हैं हम लोग, कभी भी रियल केस वाला नहीं लेते, एकदम उसका सरफेस कर्व जो है वो स्मूथ रहे। ये नहीं कि ऊपर खबर है पूरा निकला हुआ है, तो फिर नहीं आएगा वो, है कि नहीं? जैसे बोतल जो होता है, बोतल बहुत डिजाइन बना होता है ना वाटर बाउंड्री पे, तो वो सब नहीं। जैसे ये बोतल के एग्जांपल दिए थे कि ये परफेक्ट सिलेंडर नहीं है, यहाँ पर देखो ज़्यादा धंसा हुआ है, यहाँ तो उठा हुआ है, ये परफेक्ट नहीं है। सारा फॉर्मूला आइडियल के लिए बताए थे। तो प्लेन इसको बोलते हैं। तीसरा जो टर्म है, वो तीसरा टर्म है लाइन। क्या है ये? लाइन। तो लाइन भी एक तरह से कर्व है। क्या ये? कर्व है, बट स्ट्रेट कर्व है। कैसा ये? स्ट्रेट का मतलब सीधा कर्व है। कैसा है? सीधा कर्व है, जिसका एक बात बताओ, इस लाइन का लेंथ तो कुछ दिख रहा है ना, इस लाइन का विड्थ कितना होगा? इस लाइन का विड्थ कितना होगा बताओ? ये है लाइन का सिंबल। ये क्या है? लाइन का सिंबल। दोनों तरफ एरो रहेगा तो लाइन होगा, ठीक। हम बोल रहे हैं कि इस लाइन का तुम बोले कि यहाँ तक लंबाई है। क्या है? लंबाई है, इतना लेंथ है।
इस लाइन का मोटाई कितना होगा, मोटा कितना होगा, मतलब इसका विड्थ कितना होगा। जैसे हम अगर इसका पूछे हम इस रेक्टेंगल का, इस कॉपी का रेक्टेंगल का शेप का, तो हम बोलेंगे कि ये वाला तो लेंथ है, ये वाला तो लेंथ है, और ये वाला क्या बोलते थे, विड्थ, क्या बोलते थे, विड्थ या ब्रेथ बोलते थे। और नहीं तो जैसे मान लो ये पेन है, तो पेन का बोलते थे ये हाइट है, ये लंबाई है, और मोटाई बोलना तो बोल देंगे इतना मोटा है, डायमीटर जैसा, सर्कल का जितना डायमीटर वही इतना मोटाई है। ऐसा लाइन का कितना मोटाई होगा बताओ, दिख तो रहा है कि मोटाई कुछ नहीं है, 0। हाँ लगभग 0 है, 0 बोल दो, तो विड्थ जो है वो नेग्लिजिबल या 0 रहेगा, विड्थ वो टेंस टू 0, क्या होगा, टेंस टू 0 और नेग्लिजिबल, ठीक है, ना के बराबर। तो जिसका विड्थ क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, सिर्फ उसमें लेंथ डिफाइन हो, क्या डिफाइन हो, लेंथ। तो अगर लेंथ को हम अगर हाइट बोल रहे तो कन्फ्यूजन मत करना, मान लो लेंथ कैसे पलट दी, हम सीधा कर देंगे तो उसको हाइट बोल देंगे, डिपेंड करेगा कि ज्योमेट्री में कैसे लाइन यूज हुआ है, उस हिसाब से उसका नाम देंगे। लेकिन इतना श्योर है कि उसका विड्थ नेग्लिजिबल होगा। मतलब विड्थ बोलने का मतलब ये समझो, क्या समझ रही है थोड़ा ध्यान से। जैसे मान लो ये अगर लाइन है, ये लाइन है, तो हम बोल रहे हैं इसको लेंथ, क्या बोल रहे हैं, इसको लेंथ, हम विड्थ बोल रहे हैं इसको, ये जो आ रहा है ना इसका, ये वाला समझ में आ रहा है। जैसे मान के चलो कि अगर मान लो इतना मोटा लाइन है, इतना मोटा ये लाइन है, मान लो ये लाइन इतना मोटा हम ड्रॉ किए, ये लाइन है, तो इस लाइन का लेंथ होगा ये, हाँ लेंथ, इस लाइन का लेंथ होगा। विड्थ अगर बताना होगा लाइन का, क्या बताएंगे, ये मतलब यहाँ से यहाँ तक विड्थ। लेकिन ये एक्चुअल लाइन नहीं है, ये तो ऐसा होता नहीं है, लाइन ऐसा होता है क्या, लाइन तो ये होगा। इसलिए बोल रहे हैं कि इसका जो विड्थ है ना, ये जो विड्थ है, ये जो विड्थ है वो नेग्लिजिबल है, क्या है, नेग्लिजिबल है, सिर्फ उसमें उसका लंबाई रहेगा। समझ में आया। हाँ, तो ये एक्चुअल लाइन तो नहीं होगा, नॉट एक्चुअल लाइन। ये एक्चुअल लाइन होगा जिसका सिर्फ एक ही डायमेंशन रहेगा, सिर्फ एक डायमेंशन, हाँ, जिसका विड्थ 0 है, ओनली ओनली वन डायमेंशन, जो उसको बोल रहे हैं लेंथ, क्या बोल रहे हैं, लेंथ सिर्फ डिफाइन रहेगा, विड्थ जो है नेग्लिजिबल रहेगा, तब उसको बोलेंगे लाइन। अब देखो लाइन का कुछ ऐसा सिंबल होता है, जैसे अभी सिंबल बताए थे, तो लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, एंड पॉइंट नहीं होता है। जैसे दोनों तरफ क्या एरो है, क्या है दोनों तरफ एरो, तो एरो दिखाता ये है कि इस डायरेक्शन में भी लाइन प्रोपागेट कर सकता है, बढ़ सकता है, और इस डायरेक्शन में भी लाइन प्रोपागेट कर सकता है। आगे मतलब बढ़ सकता आगे इसको बोल रहे तो इसको आगे बोल दो, हम इसको आगे भी बोल सकते हैं ना, तुम कैसे आगे कोई बोल सकती हो, अगर तुम इसको आगे ले रही हो इसको प्रोपगेशन का पीछे। मतलब बोले, प्रोपागेशन का मतलब होता है क्या, प्रोपागेशन का मतलब क्या होता है, अपना स्थान चेंज करना, ठीक है। मतलब ये एरो अगर बढ़ते क्या बढ़ते क्या बढ़ते क्या एक जगह से दूसरी जगह जाते पोजीशन क्या, बदलेगा। पोजीशन अगर चेंज कर रहा हो, ऐसा समझो कि ऐसा प्रोपागेशन का मतलब होता है ऐसा बहना, फ्लो करना ऐसा, तो प्रोपागेट करते जाएगा इधर करते जाएगा। तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, तब बोलेंगे वो लाइन है, क्या है, लाइन है। एक तरह से बोल सकते हो कि ये सिंबल है रिप्रेजेंट करने का, ऐसे लाइन को, समझ में आ गया। एंड पॉइंट का नाम, इसका एंड पॉइंट बोल रही है, एरो का यहाँ पर नाम दे दो ए और बी, क्या दे दिए, ए और बी, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। तो देखो तो यहाँ पर अगर ए और बी जो है, अगर लाइन को रिप्रेजेंट करना होगा तो ऐसे करेंगे, देखो ध्यान से देखो, ए बी, ध्यान से देखो, ये भी लाइन है, तो इस लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, ए बी, और लाइन का सिंबल ये होता है, तो ऐसे ये रिप्रेजेंट करेंगे लाइन को, समझ में आया। ए बी इस पॉइंट का नाम दिया, दोनों तरफ एंड पॉइंट था उसका, एंड पॉइंट ऐसे होता नहीं है लाइन में, लेकिन इसका हम मान लिए, और लाइन का सिंबल ये होता है, दोनों तरफ एरो का साइन लाइन में दिए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन, लाइन ए बी, लाइन ए बी, लाइन ए बी।
तो ये हम लाइन बताए थे ऐसा कि दोनों तरफ एरो रहना जरूरी है, ऐसा सिंबल। इसको रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे रिप्रेजेंट करता है, ये भी नाम दिए थे दोनों साइड का, और ऊपर सिंबल दे दिए थे हम लाइन का। तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऐसे लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट। किसमें आते हैं? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन हुज बोथ साइड्स आर फिक्स। बोथ साइड्स आर फिक्स मतलब लाइन सेगमेंट जो है वो लाइन का पार्ट ही है, लाइन का पार्ट ही है। जैसे ये लाइन है, और इसी लाइन का हम क्या कीजिए, इसी लाइन में हम 2 पॉइंट फिक्स कर दिए, 2 पॉइंट फिक्स कर दिए और इसको बाहर निकाल दिए हम। ये फिक्स पॉइंट वाला हम बाहर निकाल दिए, ए और बी वाला। ये पूरा लाइन था, एरो दोनों तरफ है, तो क्या हुआ? लाइन। क्या हुआ? लाइन। और इस लाइन में हम 2 पॉइंट दिया, इस 2 पॉइंट के बीच का जो लाइन है उसको हम बाहर निकाल दिए। इसी को बोल रहे हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोल रहे हैं? लाइन सेगमेंट। ये लाइन था, ये भी लाइन ही है। लाइन में 2 पॉइंट फिक्स किए, इस पॉइंट वाला को लाइन के बीच में जो लाइन आया उसको बाहर लिखे हम, तो लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट का रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं, इस तरीके से। तो पॉइंट का नाम दे सकती हो ए बी, जैसे यहाँ पर ए बी पॉइंट का था। समझ में आया? तो ये लाइन सेगमेंट भी किसका पार्ट है? लाइन का। किसका पार्ट है? लाइन का। समझ में आ रहा है ना? लाइन सेगमेंट भी लाइन का पार्ट ही है, इसलिए लिखा है लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन व्हिच बोथ साइड्स आर फिक्स। व्हिच बोथ साइड्स आर फिक्स, दोनों साइड्स फिक्स है और लाइन का ही पार्ट है, लाइन का ही पार्ट है। रे किसको बोलेंगे? रे। रेज किसको बोलेंगे? रे। तो एक पॉइंट फिक्स कर दो लाइन का और दूसरी तरफ एरो दे दो, दूसरी तरफ एरो दे दो, तो ये भी लाइन का पार्ट है। किसका पार्ट है? लाइन का, जिसका एक पॉइंट फिक्स हो, जिसका एक पॉइंट फिक्स हो। जैसे मान लो ये लाइन है, ये क्या है? लाइन है। अब इस लाइन का एक काम करो, ये एक पॉइंट फिक्स कर दो, एक पॉइंट फिक्स कर दो। एक पॉइंट हम दे दिए, एक पॉइंट नाम दे दिए हम इसका ए, और इस पॉइंट से यहाँ से ये लिखे, और इसका आगे वाला एरो ये था, ये वाला दे दिए, पीछे वाला एरो को हटा दिए, पिछले एरो को हटा दिए। इस पॉइंट के पीछे जो भी ये एरो था लाइन वाला, ये हटा दिए। ये मान के चलो ये भी लिख दिया हम साइड में, ये भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट से इधर भी ये पॉइंट है, ये पॉइंट यही पॉइंट है ना, एक ही पॉइंट से नहीं ये आया है, और ये दोनों, ये बड़ा वाला ये है और छोटा वाला ये है, इसका डायरेक्शन इधर है, एक ही पॉइंट है। तो मतलब एक ये भी रे होगा, छोटा रे होगा, मान के चलो ये रे, और ये भी क्या होगा? रे ही होगा। तो रे का सिंबल ऐसा है कि एक पॉइंट फिक्स कर दो लाइन का और दूसरी तरफ एरो, दूसरी तरफ एरो। ये है रे। क्या ये? रे। तो रे क्या है? एरो दिखाता है कि किधर कौन सा डायरेक्शन में बढ़ेगा, आगे मूव करेगा। हाँ, प्रोपागेट करेगा, किस डायरेक्शन में प्रोपागेट करेगा। और फिक्स पॉइंट बताता है कि ये पॉइंट कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ है। तो अगर दोनों पॉइंट फिक्स है, मतलब देखो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर ख़त्म हो गया। कोई इंड, एक का इंड बोलो, एक का स्टार्ट बोलो, ऐसा। जैसे मान के चलो कि इसको हम अगर स्टार्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं, ये कौन सा पॉइंट होगा? इंड। कौन सा होगा? इंड। तो लाइन सेगमेंट में एक स्टार्ट होता है, एक इंड होता है। और रे में एक स्टार्ट पॉइंट बोलेगा उसको, जहाँ से शुरू हुआ, फिक्स पॉइंट का स्टार्ट पॉइंट बोल रहे हैं, और ये आगे बढ़ते जाएगा। इसमें कोई इंड पॉइंट नहीं होता है, कोई इंड पॉइंट, नो इंड पॉइंट, नो इंड पॉइंट। लेकिन लाइन सेगमेंट में स्टार्ट और इंड होगा। रे में कोई स्टार्ट और कोई इंड नहीं होता है, इधर भी बढ़ सकता है और इधर भी बढ़ सकता है, तो कोई स्टार्ट और कोई इंड नहीं है। लेकिन इसी लाइन में 2 पॉइंट दे दिए, एक स्टार्ट एक एंड, तो बन गया सेगमेंट। क्या बन गया? सेगमेंट। तो हो गया लाइन सेगमेंट। और इसी लाइन में एक तरफ फिक्स कर दिए और दूसरी तरफ बढ़ाते चले गए, मतलब एक स्टार्ट हो गया, एक तरह से इसको स्टार्ट बोल सकते हैं, फिक्स पॉइंट को, फिक्स पॉइंट को स्टार्ट बोल सकते हैं यहाँ पे, और दूसरी तरफ आगे बढ़ते गया, प्रोपेगेट करते गया, इसको बोल रहे नो इंड, इसका कुछ इंड ही नहीं है, तो इसको बोलते हैं रे। समझ में आ गया रे का? चलो, तो अगर कहीं पर हम स्ट्रेट लाइन वर्ड यूज कर रहे हैं, ध्यान से देना, स्ट्रेट लाइन वर्ड यूज कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब ये हुआ
स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? सीधा। जैसे मान लो ये या ये, मतलब वैसे मान के चलो कि यहाँ से अगर हम शुरू किया, अब बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, ऐसे आगे बढ़ते गए, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या? अगर हम यहाँ से शुरू किया, हम एक पॉइंट से, स्टार्ट पॉइंट से, अब आगे बढ़ते गए तो कहीं पर डायरेक्शन चेंज हुआ? नहीं। तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन। अगर मान लो यहाँ से स्टार्ट किया हम और इधर मूव करना शुरू किया, इधर इस डायरेक्शन में ऐसे, तो कहीं पर डायरेक्शन चेंज हुआ मेरा? नहीं। इधर मूव था तो इधर ही मूव है। अगर मान के चलो ये आगे मूव करते 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 हम इधर मुड़ गए, अब ये स्ट्रेट हुआ क्या? नहीं। वहाँ आगे तो बेंड, हाँ, बेंड कर गया। तो मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ तक स्ट्रेट था, यहाँ तक आने के बाद टिल्ट कर दिया, बोल सकते हैं। नहीं, यहाँ तक स्ट्रेट लाइन था और इसके बाद क्या हो गया? मुड़ गया ना, बेंड कर गया। क्या कर गया? बेंड कर गया। लेकिन अगर तुम छोटा सा पार्ट में अगर ऑब्जर्व करेगी ना, जैसे मान के चलो यहाँ से बीच में यहाँ तक, ये बीच वाला ऑब्जर्व करो, यहाँ से यहाँ तक, ये भी स्ट्रेट मिलेगा ना। तो मतलब है तुमको ये समझ में आएगा, अगर एक कोई कर्व लाइन भी रहेगा ना ऐसे, जिसका डायरेक्शन हर पल चेंज हो रहा है, जैसे मान लो यहाँ पर डायरेक्शन इधर था, यहाँ पर डायरेक्शन इधर था, यहाँ पर डायरेक्शन इधर था, यहाँ पर डायरेक्शन, तो कर्व लाइन में हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज कर रहा है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज कर रहा है। लेकिन स्ट्रेट लाइन में हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन इसको बताने का हमारा मेन मकसद ये था कि कर्व लाइन में हर पॉइंट पर डायरेक्शन तो चेंज कर ही रहा है। दूसरा ये था कि इस कर्व लाइन की अगर स्टडी करना हो, ये कर्व लाइन भी छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है, छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है। कैसे? देखो, अगर तुम यहाँ से लेकर के, जैसे अलग पेंसिल दिखाते हैं कलर से, ये पॉइंट ले लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये दोनों के बीच का लाइन देखो छोटा सा, तो सीधा नहीं दिख रहा है, स्ट्रेट है। तुम मान के चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये स्ट्रेट दिख रहा है बीच का। इसका मतलब क्या समझ में आया कि कर्व लाइन भी छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारा स्ट्रेट लाइन है और सारे एक स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन एक ही होता है, एक स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन एक ही होता है, लेकिन इसमें बहुत सारा स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इसमें बहुत सारा डायरेक्शन मिल रहा है कर्व लाइन में, ठीक है। तो हम लोग जनरली बोल देते हैं कर्व लाइन के हर पॉइंट पर डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है, अलग अलग। जैसे पॉइंट पर बोलो डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पर बोलो डायरेक्शन इधर है, पॉइंट पर इधर है। लेकिन अगर स्टडी करना हो कर्व लाइन का, तो छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन में तोड़ के स्टडी करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन किसको बोलेंगे? जिसका डायरेक्शन क्या हो? फिक्स हो, जिसका डायरेक्शन फिक्स हो। जब अपना पोजीशन जब चेंज करेगा, जैसे मान के चलो एक पोजीशन ए से बी तक अगर आए हम, तो डायरेक्शन चेंज किए क्या? नहीं, डायरेक्शन वही का वही है। जैसे मान लो अगर इधर ईस्ट था, अगर इधर नहीं इधर अगर वेस्ट था, इधर ईस्ट है, तो वेस्ट की तरफ इस तरफ इधर चले, सीधा चले हैं हम। ए से बी तक जाने के लिए ऐसा नहीं किए हम, इधर से नहीं आए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं किए हम। जैसे मान के चलो यहाँ मेरा बाथरूम है, ठीक है, और यहाँ मेरा घर है, ठीक। ये जैसे वहाँ हम रहते थे 10th क्लास में, अरे सॉरी, यहाँ मेरा घर है, ये बाथरूम है, उल्टा बोल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से मान के चलो रोड होते 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 तो इधर आ गए हम करने के लिए, और एक है कि डायरेक्ट सीधा आ गए हम। कौन सा स्ट्रेट बोलेंगे? किसको बोलेंगे? क्या स्ट्रेट है? इसको स्ट्रेट बोलेंगे कि डायरेक्शन एकदम सीधा है। ये बोलेंगे तो कर्व बोलेंगे सीधा, ठीक है। लेकिन इसी कर्व लाइन को स्ट्रेट भी कर सकते हैं। मान के चलो कि यही कर्व लाइन स्ट्रेट कर दिए हम, तो या स्ट्रेट वाला को क्या बोलते थे? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते थे? और टेढ़ा एढ़ा करके जा रहा है डिस्टेंस। तो आगे हम, हाँ सीधा, ये बेसिक्स है, ठीक है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो आगे भी फिजिक्स में थोड़ा आसान होगा। स्ट्रेट लाइन समझ में आया? इसका जो सिंबल है लिखने का स्ट्रेट लाइन का वैसा है, लाइन सेगमेंट के जैसा। कैसा? लाइन सेगमेंट के जैसा है सिंबल जो है, ऐसा। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन सीधा। ये पॉइंट से हम चले और एंड पॉइंट ये है, इसका बीच का डायरेक्शन कहीं पे चेंज हुआ? नहीं, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, तो बोलेंगे कि स्ट्रेट लाइन है। कैसा है? स्ट्रेट लाइन। एक बात बताओ, अगर मान लो यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ गए, और फिर मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये
एंड पॉइंट। क्या यह स्ट्रेट लाइन है? कैसे? यहाँ से गया तो ये सीधे ही ना मिलके एक ट्रायंगल टाइप से, ट्रायंगल पूरा मिलेगा तब बनेगा। मतलब कर्व टाइप से बना नहीं यहाँ नहीं, पूरा अगर ओवरऑल बोलेगा तो स्ट्रेट नहीं है। स्ट्रेट डायरेक्शन चेंज कर गया ना, यहाँ से इस डायरेक्शन था, यहाँ तक सीधा था। इस डायरेक्शन था, सीधा तो साबित है। डायरेक्शन बोलो कि इसका डायरेक्शन इधर था, डायरेक्शन इसका इधर था, यहाँ जैसे गए फिर इधर मुड़ गए, इसका डायरेक्शन इधर हो गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो डायरेक्शन चेंज हो गया, स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ। लेकिन अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखो तो डायरेक्शन चेंज हुआ है क्या? नहीं। तो ये जो है वो स्ट्रेट लाइन है। क्या ये? स्ट्रेट में और यहाँ से लेकर के यहाँ तक डायरेक्शन चेंज हुआ है क्या? नहीं। नहीं। तो ये क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन। पॉइंट के बीच हाँ, तो ये पॉइंट इस पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट के बीच का जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल बोलो कि ए ओ पॉइंट, इसका पॉइंट का नाम बी देते हैं, तो ए ओ बी पूरा एक सिंपल लाइन बोलो ऐसे तीनों को, दोनों को मिला करके, तो स्ट्रेट तो नहीं हुआ ना। लेकिन बोल सकते हैं कि ए ओ और ओ बी दो स्ट्रेट लाइन मिल करके ऐसा बना है। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या है? ओ बी। इसका नाम क्या है? ओ ए। सॉरी, ये नाम है इसका ओ ए, इसका नाम है ओ बी। ये स्ट्रेट लाइन। जैसे मान लो एक पॉइंट है और यहाँ से यहाँ तक आ गए हैं, ये पॉइंट से बी तक, एक पॉइंट से बी तक, तो किसको स्ट्रेट लाइन लेंगे हम? इसको लेंगे स्ट्रेट लाइन या फिर इसको लेंगे स्ट्रेट? जैसे मान लो इसका पॉइंट हम ओ दे देते हैं, ए ओ बी को स्ट्रेट लाइन बोलेंगे कि ए बी को स्ट्रेट लाइन बोलेंगे? ए बी को बोलेंगे। ए बी क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन। और ए ओ बी क्या हुआ? हाँ, ये कर्व है, ये लाइन ही तो है, कर्व है। डिस्टेंस तो दोनों होगा। क्या? अरे तो ए ओ बी बोल दिए पूरा ना, अगर तुमको यहाँ से लेना है तो भी ठीक है, वो भी चाहे ए ओ कर्व ही है। लेकिन इस कर्व में अगर ध्यान से देखो तो छोटा सा का पार्ट लोगे ना तो तुमका स्ट्रेट दिखेगा। क्या दिखेगा? स्ट्रेट। छोटा सा पार्ट देखो तो स्ट्रेट ही दिखेगा, छोटे छोटे स्मॉल टुकड़ा करेगा तो स्ट्रेट। ये था स्ट्रेट लाइन। क्या था ये? स्ट्रेट लाइन। चलो नेक्स्ट आते हैं पैरेलल लाइन। क्या आते हैं हम? पैरेलल लाइन।